हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने ही चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं बल आघूर्ण से संबंधित प्रश्न। दोस्तों, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बल आघूर्ण से संबंधित। क्लास 11th फिजिक्स में दोस्तों चैप्टर 5 चल रहा है, जिसमें दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेकर आए दोस्तों, और बाकी दो नंबर क्वेश्चन जो आते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का क्वेश्चन है अपना, एक कण पर जिसका स्थित सदिश r बराबर i माइनस जे प्लस के मीटर है, पर बल F बराबर 5 प्लस 3j माइनस 5 के न्यूटन बल लगाया जाता है, तो मूल बिंदु के परिता बल आघूर्ण की गणना करनी है। आपको क्या निकालना दोस्तों? बल आघूर्ण निकालना है। ठीक है, बल आघूर्ण हमको निकालना है। तो चलिए देखते हैं पहले दिया क्या क्या है। दोस्तों, आपको दिया हुआ है, पहले तो दिया दोस्तों आपके पास स्थित सदिश r बराबर कितना है दोस्तों? i माइनस जे प्लस के। ठीक है, ये दोस्तों आर की स्थिति सदिश दी गई है। और दोस्तों लगने वाला बल एफ बराबर कितना है? 5 पाई प्लस दोस्तों 3j माइनस 5 के दिया हुआ है। ठीक है, अब दोस्तों हमको निकालना क्या है? मूल बिंदु के परिता बल आघूर्ण की गणना। तो दोस्तों बल आघूर्ण बराबर आपको पता होगा कितना होता है दोस्तों? बल आघूर्ण टाउ बराबर कितना होता है दोस्तों? आर क्रॉस एफ होता है। ठीक है, आर क्रॉस एफ होता है। चलिए अपन वैल्यू रखते हैं, और इसका दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब सदिश गुणनफल निकालना है। तो टाउ बराबर आर की वैल्यू कितने दोस्तों? आई माइनस जे प्लस के है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई दोस्तों 5 प्लस 3j माइनस 5 के। अब दोस्तों इसको क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लगाते हैं? तो आपको पता होगा दोस्तों, सारणिक लगाते हैं आई जे और के। ठीक है दोस्तों, आई का गुणांक यहाँ 1 है, यहाँ जे का गुणांक -1 है, के का गुणांक 1 है, यहाँ आई का गुणांक 5 है, और जे का गुणांक 3 है, और के का गुणांक -5 है। क्लियर दोस्तों? इसको प्रसार कैसे करते हैं? इसका प्रसार करते हैं दोस्तों, पहले आई का करते हैं, इसके बाद जे का, इसके बाद के का। तो चलिए देखते हैं प्रसार कैसे करेंगे। दोस्तों आई लेते हैं और इसके कॉलम को और इसके पंक्ति को छोड़ देते हैं, और इसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 और 1 का मल्टीप्लाई होगा तो 5 हो जाएगा, क्योंकि -1 और -5 दोस्तों प्लस हो जाएगा। फिर माइनस लगाते हैं दोस्तों, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, जे के पहले माइनस लगाते हैं। ये नियम दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा है 11th क्लास में ही। जब इसका दोस्तों हल करेंगे तो ये कॉलम और इसकी पंक्ति हट जाएगी, तो दोस्तों ये 4 शेष बचेंगे। तो 1 का गुणा -5 है तो -5, बीच में माइनस होता है दोस्तों, फिर 5 1 कम 5, फिर प्लस के लगाते हैं दोस्तों, कोष्टक लगाएंगे अपन। जब इसको हल करेंगे दोस्तों ये और ये कट, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा, मतलब पंक्ति और कॉलम। तो बचेगा दोस्तों 4, तो 3 1 कम 3 हो जाएगा। और दोस्तों आपके पास 5 1 कम 5, तो ऋण होता है दोस्तों, लेकिन ऋण के कारण ये धन हो जाता। ठीक है, अब दोस्तों कितना हो जाएगा? 5 में 3 घटाएंगे तो 2i हो जाएगा। ठीक है, माइनस जे दोस्तों 5 5 10, और -10 माइनस प्लस हो जाएगा, 10j हो गया। क्लियर हो गया? यहाँ पर दोस्तों 5 3 8, तो 5 3 8 के। अब दोस्तों बल आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर होता है। क्या होता है? न्यूटन मीटर। तो यही दोस्तों मात्रक आ गया, न्यूटन मीटर। और दोस्तों ये बल आघूर्ण टाउ का आपका सदिश आ गया, मतलब कितना बल आघूर्ण लग रहा है दोस्तों, उसका व्यंजक आपको प्राप्त हो गया। तो दोस्तों ये क्वेश्चन सीधे 4 नंबर में पूछा जाएगा, है ना, तो आपसे बन जानी चाहिए। चलिए दोस्तों आप क्वेश्चन देखते हैं कि किस प्रकार क्वेश्चन 2 नंबर के भी बल आघूर्ण से संबंधित पूछे जा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, जल पंप का हत्था लंबा होता है क्यों? बात को समझना है दोस्तों, वाकई में बलागुण है क्या? वाकई में बलागुण है क्या दोस्तों? तो आपको पता होगा किसी वस्तु को घूर्णन अक्ष में घुमाने का प्रभाव, जैसे हमको यहाँ पर एक वस्तु लगाओ, इसको हम घुमाना चाहते हैं दोस्तों, ठीक है ना, या दोस्तों इसको हम ऊपर नीचे करना चाहते हैं, तो इसको प्रभाव को हम कहते हैं बलागुण। और बलागुण होता क्या दोस्तों? बल गुणे कितना बल लगा रहे हैं, इस पर कितना बल लगा रहे हैं, और इसके बीच से कितनी दूरी है, अधिकतम लंबवत कितनी दूरी हो रही है। तो दूरी है ना, कहने का मतलब दोस्तों डिस्टेंस जितना बढ़ेगा उसमें उतना ही आघूर्ण लगेगा और उतना ही अधिक घूमेगा। बात को समझिएगा, मैं जो बोल रहा हूं उतना समझिएगा, फिर क्या लिखना है वो भी बताने वाला हूं। तो दोस्तों जैसे आपके पास जल पंप होता है, ऐसा होता है दोस्तों, जल पंप है ना, यहाँ से लगा होता है ना, और दोस्तों यहाँ से
ऐसा लंबा हत्था लगा रहता है, इसको ऊपर नीचे करते हैं और पानी दोस्तों बाहर आता है। ये आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, जिसे टंकी बोला जाता है अपने क्षेत्रीय ग्रामीण भाषा में, और यहाँ से पानी निकलता है दोस्तों। अब तो नहीं, अब तो सबके सब बोर होने लगे दोस्तों, है ना, उस पर मोटर फिट किया जाता है, लेकिन पहले दोस्तों हाथ से टंकी बनाई जाती थी, हाथ से चलाया जाता था और पानी बाहर निकलती थी। तो इसको दोस्तों ज्यादा लंबा क्यों किया जाता था, क्योंकि दोस्तों जितना ही ज्यादा ये क्या होगा दूरी होगी, उतनी ही ज्यादा दोस्तों घुमाने में आसान होगा, उतना ही ज्यादा उसमें आघूर्ण लगेगा और घुमाने का प्रभाव होगा। ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पर बताया गया दोस्तों कि बल आघूर्ण जो मान होता है उसके बल और उसमें दूरी, ये बल आघूर्ण की बात कर रहे हैं। ठीक है, बल आघूर्ण की बात कर रहे हैं। बल आघूर्ण का मान उस पर लगाए गए बल, बल आघूर्ण का मान उस पर लगाए गए बल, और दोस्तों बल से क्रिया रेखा से लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। ये चीज आपने पढ़ा है और मैंने कराया भी है। आप ना पढ़े हो तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, सारी वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, मैं जो दोस्तों पढ़ा चुका होता इसलिए कहता हूं प्लेलिस्ट में देख लो, बाकी जो नहीं पढ़ाया रहता तो नहीं कहता। ठीक है, इसलिए दोस्तों इन क्वेश्चनों को आपको समझने के लिए बल आघूर्ण को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्तों बल आघूर्ण से डेफिनेट रूप से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा और आपसे फिर नहीं बनेगा, इसलिए आप उसे देख लेना। ठीक है, तो दोस्तों इसकी हत्था लंबा लगाने का वजह क्या है दोस्तों, कि जितना लंबा हत्था होगा तो क्रिया रेखा की दूरी उतनी ही बढ़ जाएगी और दोस्तों बल आघूर्ण का मान उतना ही अधिक हो जाएगा। अब इसका उत्तर लिखना दोस्तों कि हत्था के लंबा होने से, यहाँ पर दोस्तों क्या हत्था, ये हत्था के लंबा होने से हत्थे के पिस्टन की लंबवत दूरी क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। लंबवत दूरी क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार बल की क्रिया रेखा, बल की जैसे क्रिया रेखा दोस्तों मैंने बताया ना, ये बल है, इसकी क्रिया रेखा को आगे बढ़ाए, ये लंबवत दूरी, बल की क्रिया रेखा की अक्ष से लंबवत दूरी अधिक हो जाती है और दूरी अधिक होने से बल आघूर्ण बढ़ जाता है। बस इतना ही लिखना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया दोस्तों, जो 2 नंबर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों, पेचकस का हत्था चौड़ा बनाया जाता है क्यों। दोस्तों आपको पता होगा पेचकस ऐसे होता है और ऊपर हत्था लगा रहता है और ये दोस्तों मोटा होता है, यहाँ वाला भाग दोस्तों मोटा होता है। इसका क्यों दोस्तों, इसका कारण क्यों, ऐसा क्यों बनाया जाता है दोस्तों, तो बस एक ही उत्तर है कि पेचकस का हत्था चौड़ा बनाने से आरोपित बल की क्रिया रेखा से अक्ष की लंबवत दूरी बढ़ जाती है, फलस्वरूप बल आघूर्ण का मान बढ़ जाता है, अतः पेंच आसानी से घूमने लगता है। बस एक ही उत्तर है मेरे भाई। जैसे आपको पता होगा आपके पास एक पेंचकस है ना, इसके दोस्तों ऊपर हत्था लगा हुआ है ना, तो इसका भाग जो होता है चौड़ा बना दिया जाता है, चौड़ा भाग बना दिया जाता है। ठीक है, ताकि दोस्तों इसको खोलने में आसानी हो। इसका कारण ये होता है दोस्तों कि पेचकस का हत्था चौड़ा बनाने पर उस पर आरोपित बल की क्रिया रेखा से अक्ष की लंबवत दूरी बढ़ जाती है, क्योंकि दोस्तों आप लोगों ने फार्मूला ही पढ़ा है, बल गुणे अक्ष से लंबवत दूरी, अक्ष से क्रिया रेखा की लंबवत दूरी, ये दोस्तों क्या है, ये फार्मूला है बल आघूर्ण का। तो दोस्तों ये जो क्रिया रेखा की लंबवत दूरी बढ़ जाती है ना, तो बल आघूर्ण डेफिनेट रूप से बढ़ेगा, बल आघूर्ण क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका जो भी क्वेश्चन 2 नंबर में बल आघूर्ण संबंधित आएगा दोस्तों, बस यही चीज बताना है आपको कि क्या करने से, यदि जैसे यहाँ पर पेचकस का हत्था मोटा करने से या चौड़ा करने से बल की क्रिया, जहां बल लगाते हैं दोस्तों उस क्रिया रेखा से अक्ष से लंबवत दूरी बढ़ जाती है और लंबवत दूरी बढ़ने से बल आघूर्ण के मान में वृद्धि हो जाती है, जिससे दोस्तों आसानी से क्या हो सकता है, आसानी से पेचकस घूम सकता है। तो यूं चुटकी बजाते दोस्तों इनका आंसर ला सकते हैं। ठीक है, सबका एक ही कारण होता है ना, सबका एक ही कारण होता है, समझ रहे हैं। अब दोस्तों आपको पता होगा क्वेश्चन और ऐसे भी आता है, देखिए बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे दोस्तों नट हम जब खोलते हैं तो दोस्तों पानी का प्रयोग करते हैं, है ना, पानी का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं दोस्तों, जैसे हमको यहाँ पे नट खोलना होता है, नट लगाए तो पाना दोस्तों यहाँ पर फिट कर देते हैं अपन और दूर से लगाते हैं, बल लगाते हैं कि नहीं, लगाते हैं। कभी आप लोगों ने देखा होगा किसी भी साइकिल के दुकान में दोस्तों या किसी भी वाहन की दुकान में, है ना, आजकल तो सभी के घर में भी ये सारी चीजें सुविधा उपलब्ध होती है, क्योंकि हर एक के घर में बाइक होता है और साइकिल भी होती है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि साइकिल नहीं होती, चाहे कोई कितना बड़ा भी है, साइकिल का भी प्रयोग करते हैं छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे। तो वहां पर दोस्तों होता क्या है कि साइकिल में और वाहन में आप पेचकस जरूर पाएंगे, पेचकस का प्रयोग होता है, क्योंकि दोस्तों यदि नट खोलना होता है तो पेचकस को उपयोग करते हैं। हाथ से आप कितना घुमाएंगे, हाथ से घुमाएंगे, लेकिन पूरा का पूरा नहीं घूम पाएगा, क्योंकि जितना आघूर्ण चाहिए ना
उतना हम नहीं घुमा पाते हैं, जितना आघूर्ण चाहिए उतना हम नहीं घुमा पाते। तो दोस्तों होता क्या है कि जैसे पेचकस का प्रयोग करते हैं तो आसानी से खुलता है। क्यों? तो दोस्तों जब पेचकस का प्रयोग करते हैं तो क्रिया रेखा, जैसे बल हमने इधर लगाया, इसको पीछे बढ़ाने से ये लंबवत दूरी क्या हो गई, बढ़ गई। और जब लंबवत दूरी बढ़ जाती है तो फार्मूला तो पता ही है, बल गुण बराबर बल गुणे अच से क्रिया रेखा की लंबवत दूरी, ये तो फार्मूला है। तो दोस्तों जैसे हम क्या करते हैं, जैसे दोस्तों हम क्या करते हैं कि इसकी लंबाई में वृद्धि करते हैं, मतलब लंबा पेचकस का प्रयोग करते हैं, पानी का प्रयोग करते हैं, तो वहां पर दोस्तों क्रिया रेखा से लंबवत दूरी बढ़ जाती है। और लंबवत दूरी बढ़ने के कारण दोस्तों क्या होता है, बल गुण भी बढ़ जाता है। डेफिनेट रूप से दोस्तों समझ में आ गया ना। तो ये 2-3 क्वेश्चन थे, और दोस्तों कई क्वेश्चन होते हैं कि गेहूं पीसने की चक्की में हत्था परिध के पास लगाया जाता है, क्यों? तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपसे बन जाने चाहिए। ठीक है, तो आशा करता हूं दोस्तों अच्छा लगा होगा, और लगा हो तो अच्छा लाइक करिएगा, और दोस्तों साथ शेयर करिएगा। नए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।